जय भीम साथियों। आज हम बाबा साहेब के उस भाषण की बात करेंगे जो 17 मई 1936 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर दिया और विस्तार से समझाया कि अछूतों के पास धर्म परिवर्तन को छोड़ कोई दूसरा विकल्प क्यों नहीं है। मैं हूं आपका भाई इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर, इक्वालिटी एंड जस्टिस, पटियाला से। बाबा साहेब ने कहा, कुछ लोग ये प्रश्न उठाते हैं, हम अपना धर्म परिवर्तन क्यों करें? तब मेरी सहज प्रतिक्रिया उलट प्रश्न करने की होती है, हम धर्म परिवर्तन क्यों न करें? मैं अपने जीवन में घटे कुछ दृष्टांतों का वर्णन करूंगा, तब आपको मेरे धर्म परिवर्तन के विकल्प को समझना आसान होगा। आपको भी अपने जीवन में ऐसे कटु अनुभव हुए होंगे। मेरे जीवन में घटित 4 या 5 घटनाओं ने मेरे मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी और मुझे हिंदू धर्म त्याग कर कोई और धर्म अपनाने को प्रेरित किया। आज उनमें से 2 या 3 घटनाएं आपको बताऊंगा। मेरा जन्म इंदौर में हुआ, जहां मेरे पिताजी सेना में सेवारत थे। वे उस समय सूबेदार थे। क्योंकि हम छावनी में रहते थे, सेना क्षेत्र से बाहर की दुनिया से वास्ता बहुत कम था। मुझे अस्पृश्यता का कोई अनुभव नहीं था। जब पेंशन पाकर मेरे पिताजी सेवानिवृत्त हुए तो हम रहने के लिए सत्तारा चले गए। मैं जब 5 वर्ष का भी नहीं हुआ था तो मेरी मां चल बसी थी। गोरेगांव में अकाल पड़ रहा था। इस पर काबू पाने के लिए सरकार ने अकाल सहायता रोजगार शुरू किया। उन्होंने पानी के एक बड़े हौज की खुदवाई शुरू की और मेरे पिताजी की नियुक्ति मजदूर शिविर पर मजदूरों में मजदूरी बांटने के लिए की गई। उनको इस सिलसिले में गोरेगांव शिविर में रहना पड़ा और हम 4 बच्चे सत्तारा में रह गए। 4-5 साल तक हमें केवल चावल पर ही रहना पड़ा। सत्तारा आने के बाद ही हमें अस्पृश्यता किसे कहते हैं इसका अनुभव हुआ। पहली चोट मुझे तब लगी जब मैंने ये जाना कि कोई भी नाई मेरे बाल काटने को राजी नहीं हुआ। इससे हम विचलित थे। मेरी बड़ी बहन जो अभी भी जीवित है, हमारे घर के बाहर चबूतरे पर बैठकर मेरे बाल काटा करती थी। ये बात मेरी समझ से परे थी कि इतने नाइयों के होते कोई नाई मेरे बाल क्यों नहीं काटता था। दूसरा दृष्टांत भी उसी समय से संबंधित है। जब मेरे पिताजी गोरेगांव में थे तो वे हमें पत्र भेजते थे। एक पत्र में उन्होंने हमें गोरेगांव आने का निमंत्रण दिया। रेलगाड़ी द्वारा गोरेगांव जाने के विचार ने मुझे बहुत रोमांचित किया, क्योंकि मैंने तब तक रेलगाड़ी कभी नहीं देखी थी। मेरे पिताजी के भेजे रुपयों से हमने नए कपड़े सिलवाए और मेरा भाई, मेरी बहन की बेटी और मैंने गोरेगांव के लिए यात्रा शुरू की। हमने चलने से पहले ही एक पत्र भिजवाया था, परंतु दुर्भाग्यवश हमारे नौकर की लापरवाही के कारण या उसकी चूक के कारण वो पत्र मेरे पिताजी तक नहीं पहुंचा। हम आश्वस्त थे कि मेरे पिताजी किसी नौकर को हमें लेने रेलवे स्टेशन अवश्य भेजेंगे। रेलगाड़ी से उतरने के बाद जब हमें कोई नौकर नहीं दिखा तो हमें बहुत कष्ट हुआ। जल्द ही सभी लोग प्रस्थान कर गए और हमारे अतिरिक्त प्लेटफॉर्म पर कोई यात्री नहीं बचाया। हमने इंतजार में लगभग 45 मिनट व्यर्थ गंवाए। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किस जाति से हैं और हमें कहां जाना था। हमने बताया कि हम महार जाति से हैं। उसे ये सुनकर धक्का लगा और वो कोई 5 कदम पीछे हट गया। परंतु हमारे कपड़े देख उसने अंदाजा लगाया होगा कि हम किसी संपन्न परिवार से हैं। उसने हमें भरोसा दिलाया कि वह हमें कोई बैलगाड़ी दिलवाने की कोशिश करेगा। परंतु हमारी जाति महार होने के कारण कोई भी गाड़ीवान हमें अपने वाहन में नहीं ले जाना चाहता था। शाम होने वाली थी। शाम के 6 या 7 बजे तक हमें कोई गाड़ी नहीं मिली। अंततः एक गाड़ीवान हमें अपनी गाड़ी में ले जाने को तैयार हुआ, परंतु उसने पहले ही यह बात खोल ली कि हमारे लिए गाड़ी की कोचवानी वह नहीं करेगा। इस भाषण का शेष भाग हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आगे हम भारत की सरकारों के करे काम की बात करते हैं। बाबा साहेब ने भारत को समानता, एकता और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। इसी मार्ग पर चलकर भारत एक महान राष्ट्र बन सकता है। यूएनजीएस, यूएनडीपी, विश्व बैंक, ऑक्सफैम और हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं हर 10 साल में भारत के असमानता के आंकड़े जारी करती हैं। इन सभी के आंकड़े बताते हैं
कि भारत की सभी सरकारों ने भारतीय नागरिकों के बीच असमानता की खाई को और बढ़ाया है। आम लोगों के हाथ से पैसा निकला है और अमीरों के हाथों में धन बढ़ा है। ऐसे आंकड़े भारत की सरकारें कभी भी जनता के बीच नहीं रखती। भारत का संविधान ऐसा होने की अनुमति नहीं देता, फिर भी ये आजादी के बाद बनी सभी सरकारों के कर्मों का फल है। ऐसी सच्ची ऐतिहासिक सच्चाइयों को हमारे स्कूलों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों का हिस्सा नहीं बनाया जाता। इसलिए कई लोग जीवन भर ये जान ही नहीं पाते कि उनका जीवन उनके पूर्वजों की तुलना में कैसे और क्यों बेहतर हो गया है। इसलिए जीवन में कभी सही फैसले नहीं ले पाते। ऐसी सच्ची बातें जानने के लिए बाबा साहेब के भाषणों से ही जानना पड़ता है। सच जानेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। सच्ची बातें जानने के लिए आप देखते, सुनते और शेयर करते रहें। आपका भाई इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर। धन्यवाद साथियों। हमारा मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9463601616 है, याद रखें।